अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं लीगल एथिक्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है लॉ गेट के हवाले से। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लॉ गेट एमसीक्यूज़ शेयर करने वाली हूँ लीगल एथिक्स के, जो 3 अक्टूबर 2021 में आए थे और अभी रिसेंटली जो 20 फेब को हुआ है लॉ गेट उसमें आ चुके हैं। और उम्मीद है कि उसमें से 4 से 5 एमसीक्यूज़ दोबारा रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोगों ने ध्यान से ना सिर्फ सुनना है बल्कि याद भी रखना है। सबसे पहले 3 अक्टूबर 2021 के एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ। उसमें रूल 163 में से एक एमसीक्यू आया था जिसमें ये पूछा गया था, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट टू कन्विक्ट बट टू सी दैट जस्टिस इज़ डन। नेक्स्ट एमसीक्यू उन्होंने दिया है रूल 166 में से, जो कि था, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट to appear in court when a matter is called and it is so possible to make satisfactory alternative arrangements। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यू था रूल 167 में से और वो पूछा गया था, एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि वो बाज रहेगा, वॉलेंटरिंग इज लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स इन केस इन विच सच एडवोकेट इज़ नॉट इंगेज्ड। ठीक है, ऐसे मामले में अपना ओपिनियन बयान करने से बाज रहेगा जिसमें वो इंगेज नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में उन्होंने रूल बता दिया था कि 173 में जो एक एडवोकेट है, shall not communicate with nor appear before a public officer। ठीक है, तो ये communicate with जो है इसका राइट आंसर था इसमें। नेक्स्ट है रूल 174 ए में से एमसीक्यू और जो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं वो है, ऑल एडवोकेट कैन यूज़, एनी सीनियर एडवोकेट मे यूज़ और नो एडवोकेट विल यूज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, नो एडवोकेट विल यूज़ हिज प्रीवियस डेजिग्नेशन और पोस्ट सच एज रिटायर्ड जस्टिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोई भी एडवोकेट यूज़ नहीं कर सकता अपना पुराना ओहदा। नेक्स्ट जो एमसीक्यू दिया हुआ है वो है 175 ए में से और आप लोगों को डिफरेंस मैंने बताया था पिछले भी लेक्चर में कि जहाँ पे भी कैनॉन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट का आएगा तो जो है वो 175 ए होगा, लेकिन जहाँ पे पंजाब बार काउंसिल का वर्ड यूज़ हो जाएगा वो 175 बी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेकिंग हिम लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे उन्होंने पूरी जो एक लाइन है, लास्ट लाइन, वो एज अ ऑप्शन दी हुई है। अब जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है 20 फेब 2022 के लॉ गेट में से। और सबसे पहला जो उस वक्त था एमसीक्यू था इसमें से, वो था 134 में से। ठीक है, रूल 134 में से पूछा गया था कि जो एडवोकेट है उसकी ड्यूटी क्या है। तो आप लोगों को याद रह होना चाहिए कि उसकी जो ड्यूटी है, अपहोल्ड ऑल द टाइम डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ हिज प्रोफेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 134 रूल। नेक्स्ट एमसीक्यू जो पूछा गया था वो था रूल 156 में से और 156 में एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, 2 से 3 लाइन का। उसमें से पूछा गया था, इट इज़ डैश फॉर एन एडवोकेट टू असर्ट इन आर्ग्यूमेंट्स हिज प्रोफेशनल बिलीव इन द क्लाइंट्स इनोसेंस और इन द जस्टिस ऑफ हिज कॉज। ठीक है, तो इट इज़ इम्प्रॉपर, ये गैर मुनासिब है किसी वकील के लिए कि वो अपनी बहस में अपने ही क्लाइंट की इनोसेंस का दावा करे। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यू था। लॉ गेट जो 20 फेब को हुआ था उसमें एक ही एमसीक्यू 2 दफ़ा रिपीट हो गया था, 156 वाला। ठीक है, इम्प्रॉपर जिसका आंसर था अभी एक्सप्लेन किया वो। और नेक्स्ट उन्होंने 175 ए में से पूछ लिया था और 3 अक्टूबर वाले में भी 175 ए में से आ चुका है एमसीक्यू। उन्होंने लास्ट लाइन जो थी वो एज अ राइट आंसर दी हुई थी ऑप्शन में। तो इसमें उन्होंने ये पूछ लिया था कि जो नॉन ऑब्जर्वेंस होती है या वोलेशन होती है कैनॉन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट की, ठीक है, वो किस चीज़ को जाहिर करती है। तो वो मिसकंडक्ट को जाहिर करती है। ठीक है, उसमें उन्होंने प्रोफेशनल नहीं लगाया था साथ, सिर्फ मिसकंडक्ट का ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो वो मिसकंडक्ट ही होती है। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू था 20 फेब में, उन्होंने 175 बी में से पूछ लिया था। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो क्योंकि इसमें भी मिसकंडक्ट है उसमें भी मिसकंडक्ट का वर्ड है,
तो ये जो इसका आंसर था 175 बी का, वो ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था, यानी कि मजमूई तौर पे बदनज़मी जो था उसका आंसर था। और पूरी की पूरी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने पूछा हुआ था कि इसका आंसर क्या है, तो ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया था 168 रूल में से, ठीक है, और सारी की सारी हेडिंग उन्होंने एज अ स्टेटमेंट दे के सिर्फ शैल नॉट जो था नीचे ऑप्शन के तौर पे दे दिया था, शैल नॉट, विल नॉट और इस तरह के, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर था वो शैल नॉट था, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ हो चुका है, तकरीबन हर रूल में ये शैल नॉट यूज़ हुआ है, तो ये माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जो उन्होंने पूछा था वो था 170 रूल में से, ठीक है। वो आप लोगों को पता है प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के मुतालिक है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दे के पूछा था कि एक एडवोकेट को राइट है कि वो डिक्लाइन करे क्या, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट सेरेमनी और इस तरह के ऑप्शन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो एमसीक्यू था वो 74 बी में से था, ठीक है, और ये बोर्ड साइज़ के मुतालिक है। और जो इसका राइट आंसर था वो था 1.5/2, और किसी दूसरी बुक में ये 1.5/2 दिया गया था, और वो भी राइट आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यू था रूल 169 में से, ठीक है, और ट्रीटमेंट विद एडवर्स विटनेस। तो उसमें ये पूछा गया था कि जो एडवोकेट है वो किसी एडवर्स विटनेस के साथ कैसा ट्रीट करेगा, जिसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो था फेयरनेस और प्रेजुडिस, इस तरह के। तो इसका जो राइट आंसर था वो था फेयरनेस के साथ। तो अगला एमसीक्यू था 25 के लॉ के टेस्ट में, वो था 174 ए में से, ठीक है, और ये 3 अक्टूबर के भी टेस्ट में आ चुका है। उसमें ये पूछा गया था नो एडवोकेट विल, और इसमें ये पूछ लिया गया है कि कोई भी एडवोकेट कौन सी डेजिग्नेशन जो है साथ नहीं लगाएगा, यूज़ नहीं करेगा। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे डॉक्टर और एक्स जज एंड सो ऑन। तो जो राइट आंसर था वो था एक्स जज। ये था जी आज का हमारा लेक्चर लीगल एथिक्स प्रीवियस लॉ गेट एमसीक्यूज़ पे, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा।